यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पे कोई बड़ा लोग रहते नहीं है, इसलिए इस तरफ तवज्जो नहीं है। 20-19वां दिन है, पानी खड़ा है तो हमारे घर तो गिरने वाले हैं। मोटरें टरपैने उस वक्त चलती हैं जब कोई विजिटर आता है। ना तो हमारे पानी का कोई इंतज़ाम हुआ है, ना हमारे कोई बच्चियों का इंतज़ाम हुआ है, ना हमारी बहनों का कोई इंतज़ाम हुआ है, ना हमारा इंतज़ाम हुआ है। तो अल्लाह की ज़ात देख रही है, हम अल्लाह से फरियाद करेंगे, आखिरी वाले आखिरत में भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। और यहाँ पे हमारा इतना नुकसान हुआ है कि हमारे घर जो है ना अब गिर रहे हैं, सामान दरिया की नज़र हो गया है, बेटियों के जहेज़ जो हैं वो बह गए हैं। मैंने बेटे की शादी की है 12वें महीने में, उसका सामान बर्बाद हो गया है, मेरा अपना सामान बर्बाद हो गया है। 20 रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक जो शहरी हैं उनके घर पानी के अंदर डूबे हुए हैं। कोई पता नहीं कि ये पानी कब जाके निकलेगा। पानी जाता है फिर वापस आ जाता है, दोबारा उसी लेवल पे पानी आ जाता है। इसका सबूत आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। अगर मैं अपने कैमरामैन साकिब भट्ट को कहूँ तो ये पीछे दिखाएं तो कुछ घर हैं जो आधे अभी भी डूबे हुए हैं, कुछ घर पूरे के पूरे डूबे हुए हैं। वो घर आपको उधर नज़र आ रहे होंगे जो कि छतों तक पानी गया हुआ है, वो शटर आपको नज़र आ रहे होंगे। हम पिछले 20 दिन से यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं और ये पानी अभी तक नहीं निकाला गया। यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनके भी चक्कर लगे हैं और यहाँ पर जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से यहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं, मोटरें लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ के जो शहरी हैं, रिहायशी हैं, उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि सिर्फ विज़िट के टाइम ये मशीनें चलती हैं, उसके बाद बंद कर दी जाती हैं। इस वजह से ये पानी जो है वो नहीं निकाला जा रहा। क्या कहेंगे, अभी तक ऐसे है, क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या अपील कर रहे हैं? एक्चुअली जो घर का जितना भी फर्नीचर था, जिस घर का भी है, चाहे कोई कपड़े हैं, बर्तन हैं, सब का सब 0% हो गया, ख़त्म हो गया। अभी हम वक़्त हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि हमारे घरों को बचाया जाए। 20-19वां दिन है, पानी खड़ा है तो हमारे घर तो गिरने वाले हैं। उम्मीद है कोई कि ये पानी चला जाएगा? उम्मीद तो रब की ज़ात से अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए, हमें उम्मीद है, लेकिन ये है कि जाना पानी का हमें समझ नहीं आ रही। 20 रोज़ तक आप किसी और सोसाइटीज़ में देखा होगा आपने, 2 से 3 दिनों तक निकल गए, कई जगहों पे है, लेकिन ये वाहिद एरिया है, या तो यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पे कोई बड़ा लोग रहते नहीं है, इसलिए इस तरफ तवज्जो नहीं है। और मोटरें टरपैने उस वक्त चलती हैं जब कोई विजिटर आता है। बिल्कुल ठीक है, आप बताइएगा क्या नुकसान आपका हुआ है और किससे उम्मीद लगाई हुई है अल्लाह के बाद? उम्मीद तो मरियम नवाज़ से है, क्योंकि मरियम साहब ने पहले भी हमें लोन दिया था तो हमने घर बनाया था। तो अब घर गिर गया है, जो अंदर फर्नीचर था, सामान था, वो भी ज़ाया हो गया है। तो मेरी आंखों के सामने मेरा जब लेंटर गुजरा है तो आप खुद सोच सकते हैं कि घर का एक लेंटर गिरता है आंखों के सामने तो उसके ऊपर क्या गुजरता है। मैंने देखा है आपका घर पीछे लेंटर गिरा। हाँ जी। तो अब हम उम्मीद लगा के तो बैठे हैं मरियम नवाज़ से, तो अल्लाह की ज़ात देख रही है, हम अल्लाह से फरियाद करेंगे, आखिरी वाले आखिरत में भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे कि ना तो हमारे पानी का कोई इंतज़ाम हुआ है, ना हमारे कोई बच्चियों का इंतज़ाम हुआ है, ना हमारी बहनों का कोई इंतज़ाम हुआ है, ना हमारा इंतज़ाम हुआ है। ठीक है, आप बताइएगा कब से आप यहाँ पे हैं, कि क्या क्या मसाइल देखने को पड़ रहे हैं? घर तो डूब चुका है, घर तक नहीं जा सकते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे गरीबों की कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। बाकी ये है कि हमारे घर सारे डूबे हुए हैं और यहाँ पर प्रॉब्लम है, हम लोग ये छोटे मोटे यहाँ खैमों में गुजारा कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास खैमों में ना तो वॉशरूम होते हैं, ना कोई प्रॉपर घर वाली प्रॉपर सहूलियात होती हैं। बाकी हमारी पुरज़ोर अपील है मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से कि वो पहले भी एक ऐसे ख़ानदान से मुस्लिक हैं जो गरीब की खिदमत करते हैं, आवाम के लिए काम करते हैं। तो वो बेशक ऊपर हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही एक दफ़ा हमारा ये आके देखें हाल, तो फिर अपने लोगों को हिदायत फरमाएं कि वो हमारी मदद करें। हमारा उन्होंने तो लगाए हुए हैं लोग, वो इधर इमदाद नहीं पहुँच रही, क्या कोई चीज़ें नहीं आ रही? नहीं, वहाँ पर ये खाना पीना तो 2-3 टाइम लोग आके, ज़्यादा तो लोग प्राइवेट ही आते हैं, जो तंजीमें हैं, जो NGOs यहाँ वो दे जाते हैं। लेकिन हमें असल मदद की ज़रूरत है कि हमारा पानी सूखे और हमारे जो घर टूट गए हैं, हमारे घरों की बहाली के लिए हमारी मदद की जाए। तो हम दुआएं देंगे इंशाल्लाह। हम शुक्रगुजार अपनी हुकूमत वक्त के, बहुत बहुत नवाज़िश आपकी। बिल्कुल ठीक है, आप बताइएगा क्या कहेंगे इस पे? घर कौन किधर था आपका घर? ये मेरा घर सामने है बिल्कुल। तो अभी इतने दिन हो गए, तकरीबन 2-2 फुट नज़र आया। अच्छा, तो खाने की कोई बात नहीं, खाना में अल्लाह पाक ने वादा किया है वो मिल जाएगा। तो ये पानी निकल जाए ना तो हमारी जो मुश्किलें हैं ना वो आसान हो जाए। टरबाइनें लगाई तो हुई हैं, तो टरबाइनें लगाई हुई हैं, वो सभी आपने पहले भी सुना है, इसी तरह ही लगी हैं। आता है कोई ना कोई, आता है बड़ा आदमी आता है, वो देखते हैं, घंटा आधा घंटा चला लेते हैं। तो कल तो 1 घंटा भी नहीं चली ना। अच्छा, कह रहे थे कि हमारा बेल्ट ढीला हो गया, तो हम ना वो सही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ,
बिल्कुल वो एक आधा घंटा पौना घंटा चलाते हैं फिर बंद हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं। भाई क्या कहेंगे, आपका कौन सा घर था, अभी क्या किसको अपील कर रहे हैं, हुकूमत वक्त को क्या कहेंगे? हुकूमत वक्त से तो यही अपील है कि यहाँ पर देखें कि हमने अपनी 20-25 साल की जो जमा पूंजी है ना वो यहाँ पर ला के लगाई है। अच्छा। अभी हुकूमत के नुमाइंदे भी इधर हैं, मशीनरी भी है, सब कुछ है, लेकिन मसला ये है कि वो मशीनें चल नहीं रही। सिर्फ वो मशीनें जो है ना वो जैसे पहले भाई ने फरमाया कि हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और, बस यही है। जब कोई बड़ा आता है, विजिट आता है तो वो चला देते हैं। मैं आपको सुबह की ताज़ा मिसाल देता हूँ। एसी साहब के पास हम गए, एसी साहब ने कहा कि हमने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर घर बनाओ। घर आपने अपनी मर्ज़ी से बनाए, लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था तब? सर देखें, अगर ये गैर कानूनी है तो पहले ये लोग ये अदारे कहाँ पर सोए थे? यहाँ से आते थे, कमीशन लेते थे, पैसे लेते थे, चले जाते थे। अब फंस गए हम गरीब लोग। वो बनाने कोई सब्ज़ बाग दिखाए गए थे? हाँ, वो सब कुछ ये देखें ना, लाइट भी होगी, सड़कें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ बंद बनने का कहा था। बंद बनने का भी कहा था, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ लाइट भी नहीं है। अच्छा। हमारी बात किस्मती ये है कि 8 साल से यहाँ पर लाइट के बगैर लोग जो है ना वो गुजारा कर रहे हैं। गरीब लोग हैं, किसी से बात करते नहीं हैं, वो डरते हैं। अगर कोई अंडर प्रेशर करता है वो पैसे भी देते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि जो भी हुकूमत कर सकती है हम लोगों के लिए, जो पानी का मसला है ये कर दें बस। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम कमाएंगे, फिर बना लेंगे। बिल्कुल, ज़िंदगी रहे तो सब कुछ हो जाता है। आपका कितना नुकसान हुआ है? कौन सा घर था आपका? ये हमारा सामने घर है, वो मस्जिद के साथ। तो अभी पानी 8-8 फुट 10-10 फुट पानी खड़ा है, पानी नहीं निकल रहा। घर गए हैं दोबारा? नहीं, घर जाने नहीं दिया किसी ने। हाँ जी। तो खेमे शेमे में कोई चीज़ मिल रही है यहाँ पे रहने? चीज़ नहीं मिली, कुछ भी नहीं। नहीं जी। किसी भाई के साथ एडजस्ट हुए हैं, इस भाई के साथ, ठीक है। वो ना कोई चारपाई मिली है, ना कोई चीज़ नहीं मिली। चारपाई भी नहीं। नहीं जी। बिल्कुल जी, आपने सुनिए इनकी बातें, और इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे मसाइल हैं। आप बताइएगा क्या नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को पैगाम मैं ये दूंगा कि ये हमारे घर डूबे पड़े, 2-2 मंजिल यहाँ पे पानी हुआ है। आपके सामने आप देख सकते हैं, अभी भी एक मंजिल पानी में है। ये सामने देखें, ये डबल स्टोरी मकान नज़र आ रहा है। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उनका घर है। उनके साथ जो दरख्त नज़र आ रहा है वो मेरा। ये सारा समझ ले मेरा थीम पार्क है। मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे दोस्त हैं, सब गरीब लोग हैं। कितने घर हैं यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन मेरा हाल कोई 23-24 हज़ार घर है। अच्छा। रहायश पजीर हैं लोग। जो प्लाट पड़े वो अलग हैं। जो रहायश है वो आपको बता रहा हूँ कोई तकरीबन 23-24 हज़ार। और यहाँ पे हमारा इतना नुकसान हुआ है कि हमारे घर जो है ना अब गिर रहे हैं। सामान दरिया की नज़र हो गया है। बेटियों के जहेज़ जो हैं वो बह गए हैं। मैंने बेटे की शादी की है 12वें महीने में, उसका सामान बर्बाद हो गया है। मेरा अपना सामान बर्बाद हो गया है। तो यहाँ पे बेवा औरतें हैं, उनका बहुत नुकसान हो गया है। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको अकोमोडेट किया जाएगा, अजाला किया जाएगा आपके सारे नुकसान का इंशाल्लाह ताला, तो क्या उस पर कहेंगे? मैं उस पर ये कहूँगा कि मुख्तलिफ आवाज़ें हम सुन रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी इसके बदले मुतबादल दिया जाएगा, फ़लाँ दिया जाएगा। मैं किसी को नहीं मानता, मेरा नहीं किसी पे एतमाद कि मुझे कोई मेरे घर के मुतबादल दे देगा। मैंने 40 साल की जद्दोजहद मेहनत करके पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ पे लगाई है। सारी ज़िंदगी मैं लाहौर में किराए पे रहा हूँ और इधर मैंने अपना घर बनाया है। लाहौर में मैंने 40 साल से देखा है, बंद रोड की दूसरी तरफ सारी आबादी थी। अब दरिया के अंदर तक आबादी वहाँ पे पड़ी हुई है, लोग बैठे हुए हैं। जब उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है, उनको वहाँ पे गैस भी मिल गई है, उनको रिहायशें मिली हुई हैं, बंद मिल गया, तो हमें क्यों नहीं मिल सकता? हमने भी मेहनत की है, अपनी ज़िंदगी का जमा पूंजी सारा इधर ये तो जगह इस तरह है ना, दोबारा पानी आएगा जब अगर ज़्यादा कभी तो फिर दोबारा आ जाएगा। गवर्नमेंट हमें बंद दे देगी ना, बंद बन जाएगा तो इंशाल्लाह हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, पानी नहीं आएगा। बंद बांध देंगे तो हमें हम अभी गवर्नमेंट क्या करे आपके लिए वो बताएं। हमारे लिए सबसे बेहतर ये है कि हमें बंद दिया जाए और कोई मेन रस्सा दिया जाए। ठीक है। जो हमारी ख़ास ज़रूरत है बंद लगा दें, मेन रस्सा दे दें और ये पानी जो है ना ये निकाला जाए। पानी निकालें, हम मांगने वाले नहीं हैं, हम किसी से खाना लेके नहीं चाहते। हम इधर रड़े पे बैठे हुए हैं, आप देख लें हमारे बच्चे फैमिली इधर बैठी हुई है। हमें 15 दिन हो गए हैं, 16 दिन हमें खैमा नहीं मिला। ये मेरे भाई खड़े हुए हैं, ये कहीं से कुछ 4 खैमे लेके हैं जिसमें हम बैठे हुए हैं, सब दोस्त बच्चे उधर हमने बैठाए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि ये पानी निकल जाए और हम सब लोग, हमारी फैमिली से अपने घरों में जा सकें। बिल्कुल ठीक है, इज्जतें भी महफूज हो सकें। पीछे अगर मैं दिखा दूँ, बिल्कुल
तो ये वो पानी है जहाँ पे घर गिरने शुरू हो गए हैं, दीवारें गिर रही हैं, घरों की छतें जो हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं, लेंटर गिरने शुरू हो गए हैं। शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदे आएँ और इनके नुकसान का इजाला किया जाए, पानी निकाला जाए सबसे पहले, ताकि ये अपने घरों तक जा सकें और अपनी इज़्ज़तें हैं वो भी महफूज कर सकें। जी।